इन्फोसिस के सीईओ नारायण मूर्ति कहते हैं, हमारे यहाँ वर्क प्रोडक्टिविटी दुनिया में सबसे लोएस्ट है और इस देश के युवाओं को 70 घंटे काम करने की जरूरत है अगर हमें देश को प्रगति के मार्ग पे ले जाना है। लेकिन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जिनके पास नौकरी है उसमें से भारत का वर्कफोर्स दुनिया के 7th पोजीशन पे आता है। मतलब हम ऑलरेडी 48 आवर्स पर वीक काम कर रहे हैं। और यही नहीं, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की स्टडी के मुताबिक विकसित देश जैसे अमेरिका जैसे देशों में सबसे ज्यादा काम करने वाले जो लोग होते हैं वो हैं इंडियन एंड चाइनीज लोग। और रही बात प्रोडक्टिविटी की, तो मुझे नहीं लगता इसका कोई रेलेवेंस है। लंबे घंटे तक काम करने से, मतलब देर तक काम करने से जरूरी नहीं है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ ही जाए। नहीं तो गैम्बिया, भूटान, कॉन्गो ये देश तो सबसे ज्यादा विकसित होते हैं क्योंकि ये एक वीक में तो इंडियन से ज्यादा काम करते हैं, लेकिन फिर भी इंडिया इनसे ज्यादा विकसित है। उल्टा ये जरूर देखा गया है कि नॉर्वे, डेनमार्क, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड जैसे देश जहां वर्किंग आवर बहुत कम है वहां प्रोडक्टिविटी एकदम ताबड़तोड़ है। लेकिन फिर भी ग्राउंड रियलिटी ये है कि लोगों से मजदूर की तरह काम कराया जा रहा है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। देखो, वैसे तो हमारे देश के बहुत सारे युवा अनएम्प्लॉयमेंट से गुजर रहे हैं, जिसके बारे में हम इन डेप्थ में किसी अदर वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि जिसके पास जॉब नहीं है वही अपनी लाइफ में परेशान है, तो इस वीडियो में मैं एक डिफरेंट एंगल प्रेजेंट करूंगा। क्योंकि जिनके पास जॉब है वो भी फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और वर्कलोड के प्रेशर के नीचे दब दब कर मर रहे हैं। लेकिन क्यों? उसका रीजन है टॉक्सिक वर्क कल्चर, जिसे हम इस वीडियो में डिकोड करेंगे। तो आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, कर तो आप जॉब के लिए रहे हो, राइट? तो इस टॉक्सिक वर्क कल्चर को समझना बहुत जरूरी है। ये क्या होता है, ये कैसे इंपैक्ट करता है और इससे कैसे बच सकते हैं, ये सब हम जानेंगे इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। इसलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। 2023 की डिलॉयट सर्वे के मुताबिक 80% इंडियन एम्प्लॉयज वर्क स्ट्रेस महसूस करते हैं और उसमें से 39% लोगों ने अपने हेल्थ इश्यूज की वजह से उस जॉब को छोड़ दिया। देखो गाइस, पिछले 2 सालों में भारत एक ग्लोबल कॉर्पोरेट पावर हाउस बन चुका है। आईटी जायंट्स जैसे टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो से लेकर नए यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स तक इंडस्ट्री में तेजी से विकास हो रहा है। एक यंग प्रोफेशनल के लिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड एक सपना जैसा लगता है, लेकिन ये सपना एक अनसीन प्राइस टैग के साथ आता है और वो है ओवरवर्क, मेंटल एग्जॉशन और एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट। मैं आपको बताता हूँ टॉक्सिक वर्क कल्चर होता क्या है एग्जैक्टली। ये एक ऐसा एनवायरनमेंट है, जब ये क्रिएट होता है तो वहां पर काम करने वाला एम्प्लॉय हर वक्त एक वर्क स्ट्रेस में रहता है। एक्सट्रीम वर्कलोड्स रहते हैं उसके पास। अनसपोर्टिव मैनेजमेंट होता है, यानी अपनी कोई चीज अगर वो बताता है, शेयर करता है, तो उस चीज की कोई रिस्पेक्ट और वैल्यू नहीं की जाती और इसका प्रभाव अलग अलग तरीके से दिखाई देता है। सबसे पहला, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। एक एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो देर रात तक बैठकर बस काम को करते जाए। इनफैक्ट अपने वीकेंड्स, जिसका सपना वो मंडे से देखता है, उसको भी वो सेक्रीफाइस करते हैं। दूसरा, वर्क लाइफ बैलेंस की कमी। ऐसे स्ट्रेसफुल और टॉक्सिक एनवायरनमेंट में कभी भी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में कोई बाउंड्री ही नहीं रखी जाती है। आपको कभी भी कॉल आ सकता है, आपको कभी भी कोई भी टास्क दिया जा सकता है। व्हाट्सएप सिर्फ एक चैटिंग मैकेनिज्म नहीं, आपका एक ऑफिस बन जाता है। तीसरा है माइक्रो मैनेजमेंट एंड हायरार्कियल प्रेशर। अक्सर इस एनवायरनमेंट में एम्प्लॉयज की आवाज दबाई जाती है और उनके प्रॉब्लम्स को एकदम इग्नोर कर दिया जाता है। चौथा है फियर ड्रिवन एनवायरनमेंट। हमेशा परफॉर्मेंस का प्रेशर और जॉब जाने का डर। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लो एक लड़का है जिसका नाम रोहित है, जो बैंगलोर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसने अपनी जॉब बड़ी एक्साइटमेंट के साथ शुरू की थी, लेकिन जल्दी ही उसको ये समझ में आ गया कि उसका जो वर्क प्रेशर है और वहाँ जो एनवायरनमेंट है वो अनबेरेबल है, क्योंकि वहाँ पर अनरियलिस्टिक डेडलाइंस हैं। उसकी जीरो पर्सनल लाइफ, किसी भी इवेंट में जाने नहीं दिया जाता है, कोई छुट्टी होती है तो उसको कैंसिल कर दिया जाता है और एक कॉन्स्टेंट फियर रहता है अंडर परफॉर्म होने का। और जब वो लड़का अपने मैनेजर से बात करता है तो उसे एक ही जवाब मिलता है, ये तो इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है, अगर तुम इतना भी काम नहीं कर सकते तो तुम हमारे किसी काम के नहीं। अब वो जॉब जिसे इस बंदे ने एक्साइटमेंट के साथ शुरू की थी, वही जॉब इसकी सीवियर एंजाइटी और डिप्रेशन का कारण बनती है। और ऐसे ही रोहित जैसे हजारों लोग साइलेंट एपिडेमिक से हर रोज हर दिन सफर कर रहे हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ सुषमा की। 2016 में एक 26 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुषमा, जो कॉग्निजेंट में काम करती थी, एक्सट्रीम वर्क स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक से मर गई। उनके कलीग्स ने बताया कि वो 14 से 16 घंटे तक काम करती थी और कई बार तो रात भर। अब हो सकता है ये प्रेशर उन्होंने खुद ही क्रिएट किया हो या फिर उन पर क्रिएट किया गया हो। गाइस, आपको लग रहा होगा कि एक टॉक्सिक वर्क कल्चर की वजह से कोई मर कैसे सकता है, तो मैं बताता हूँ इसका फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी होता है। NIMHANS के अनुसार 25% इंडियन एम्प्लॉइज काम के स्ट्रेस की वजह से एंजाइटी एंड डिप्रेशन का शिकार होते हैं। और वर्क स्ट्रेस का प्रभाव पता है कैसे पड़ता है? आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी नींद हर तरीके से डिस्टर्ब होती है। आपकी फिजिकल हेल्थ, आपको हाई ब्लड प्रेशर होगा, आपको हार्ट डिजीज होगा, आपको बर्नआउट फील होगा। सोशल इंपैक्ट, आपके रिश्ते टूट जाएंगे क्योंकि छुट्टी तो आपको मिलने से रही और थोड़े बहुत जो वैल्यूएबल कनेक्शंस थे वो भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आप तो कॉल ही नहीं उठा पाते हो। आप तो हर वक्त ऑफिस या ऑफिस का काम करते रहते हो या फिर उस प्रेशर में रहते हो जो आपको आइसोलेट कर देता है। एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी के मुताबिक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर ग्लोबल इकोनॉमी का हर साल 1 ट्रिलियन का नुकसान पहुंचाते हैं। और भारत, जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, जो इतनी डेवलप हुई भी नहीं है, वो इस 1 ट्रिलियन के मेंटल हेल्थ इंपैक्ट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। गाइस, आपको पता है टॉक्सिक वर्क कल्चर बनता क्यों है? ऐसा विश्वास कि ज्यादा काम करने से ही सफलता मिलती है, जैसा भी रिसेंट में नारायण मूर्ति का स्टेटमेंट भी था। दूसरा, काफी एम्प्लॉयज को तो पता ही नहीं होता है कि मना करने का अधिकार उनके पास है।
तुम्हारी एक खुद की लाइफ है। तीसरा, एक कॉर्पोरेट कंपटीशन भी होता है और जैसा कहा जाता है कि प्राइवेट जॉब में सिक्योरिटी बहुत कम होती है। अगर आप वैल्यूएबल नहीं हुए तो आप निकाल दिए जाओगे। यानी ये जो जॉब लॉस करने का डर होता है, इसकी वजह से भी आप चाह के भी इस चुंगल से नहीं निकल पाते हो। लेकिन अब काफी कंपनीज एम्प्लॉय सेंट्रिक हो रही हैं। जैसे इन्फोसिस और टीसीएस ने मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव एंड फ्लेक्सिबल वर्क पॉलिसीज को शुरू किया। जोहो अपने एम्प्लॉयज को बिना डेडलाइन दिए अपनी सुविधा के हिसाब से काम करने की फ्रीडम देता है। और कुछ स्टार्टअप्स ने तो ऐसे केसेस आने के बाद 4 डे वर्क कल्चर भी लगा दिया है। मतलब हफ्ते में 7 दिन होते हैं, आप 4 दिन काम करो और बाकी के 3 दिन आराम। ये कदम हो सकता है छोटे हों, लेकिन बदलाव बड़ा होगा। गाइस, हमने टॉक्सिक वर्क कल्चर को समझ लिया, उसका क्या इंपैक्ट होता है वो भी समझ लिया। लेकिन अगर आप किसी ऑफिस के एम्प्लॉय हो तो आप कुछ हेल्दी स्टेप्स ले सकते हो। जैसे जब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आपसे सेट की जाए तो आप प्रैक्टिकल तरीके से उसको बताकर आप डिनाई कर सकते हो। जैसे जो काम अगर एक दिन का है ही नहीं, उसमें 2 से 3 दिन लगेंगे और आपके ऊपर प्रेशर डाला गया है कि आप एक दिन में करो, तो आप बर्नआउट फील करोगे ही करोगे उसको करते वक्त, क्योंकि आपको हमेशा ये डर रहेगा कि मैंने ये टास्क ले तो लिया बट मैं इसे कर ही नहीं पाऊंगा। दूसरा, मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दो। देखो, पैसा जरूरी है, जॉब भी जरूरी है, लेकिन सारी ही चीजें किसी काम की नहीं रहेंगी अगर आपका मेंटल पीस आपके पास नहीं है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा ही ऐसा डिप्रेशन, एंजाइटी इस टाइप का कुछ फील होता है तो आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हो। तीसरा, अपने राइट्स को जानो और अगर नहीं पता है तो ऑफिस के एचआर के पास जाके जान लो। चौथा, अगर ऑफिस में ऐसी कोई चीज है जो बेटर होगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, ना कि आपके लॉन्गर वर्किंग आवर्स काम करने से ज्यादा होगी, तो उस चीज को रेज करो, उस इशू को रेज करो। गाइस देखो, इस वीडियो के कंक्लूजन पॉइंट पे मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, हमें अपने सफलता की परिभाषा को चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि सफलता का मतलब ये नहीं है कि आप 12 घंटे काम कर रहे हो तभी आप प्रोडक्टिव हो। और जितने बड़े बड़े लोग हैं जो ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं, लाइक एलॉन मस्क, वो बोलते हैं कि वर्क लाइक हेल, आई मीन यू जस्ट हैव टू पुट इन 80 to 100 आवर्स पर वीक। लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि ये एक अनएक्सपेक्टेड रियलिटी है और इस रैट रेस में बहुत लोग टूट जाते हैं। गाइस, हर एक चीज का सोल्यूशन होता है। ये चीज बहुत गलत होगी अगर कोई भी हायर मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज की रिस्पेक्ट, वैल्यू या उसके छुट्टी का ध्यान ना दे। क्योंकि ये चीजें हो सकता है आपको छोटी लगे, बट ये मेंटली, फिजिकली एंड सोशली बहुत इंपैक्ट क्रिएट करती है। और मेरे हिसाब से प्रोडक्टिविटी का लॉन्गर वर्किंग आवर से कोई रिलेशन नहीं है। और स्कूल और कॉलेज लाइफ में तो हमने देखा भी है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 3 से 4 दिन में भी पूरी बुक खत्म कर देते हैं और कुछ बच्चे सिर्फ एक्टिंग करते रहते हैं कि वो इतने महीनों से पढ़ रहे थे, लेकिन मार्क्स उसके आते हैं जो 4 से 5 दिन में पढ़ लेता है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। इसी तरीके से हमें कुछ गाइडलाइन सेट करने की जरूरत है, हेल्दी एनवायरनमेंट सेट करने की जरूरत है, एंड देन इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे सीखो ऐप को जरूर डाउनलोड करना। ऐसी ही बहुत सारी इंफोटेनमेंट और एजुकेशनल वीडियोस वहां पर हैं, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसके अलावा इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी फीडबैक है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और हाँ, पिन कमेंट में अपना सजेशन जरूर देना, हम आपके सजेशंस के ऊपर वीडियोस जरूर बनाते हैं। बाकी वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई वीडियो पर काम शुरू करने का, लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज़ करना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में।